नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे विंटेज कॉफ़ी और बेवरेज लिमिटेड में। तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है, इनका प्रोडक्शन वैल्यू क्या है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। तो विंटेज कॉफ़ी लिमिटेड ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये 1980 में कंपनी बनी थी। कॉफ़ी प्रोडक्शन करती हैं और इनका जो बल्क मार्केट है वो फॉरेन में CIS कंपनी रशिया, CIS रशिया, यूरोप और अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट एशिया वगैरह में सप्लाई करती है। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट थी 1980 में और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। पाउचेस वगैरह ये अभी बनाने लगे हैं, पाउचेस, और बल्क में इनकी सप्लाई पहले से, जैसा मैंने बताया, यूरोप और एशिया में सप्लाई होती है। तो कॉफ़ी मार्केट की यदि बात करें तो कॉफ़ी मार्केट अभी जो है 2028 तक 139.1 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो कि इसका सबसे बड़ा जो मार्केट है US है। और लेकिन पर कॉफ़ी कंजम्पशन, पर कैपिटा कॉफ़ी कंजम्पशन में नॉर्दर्न यूरोप नंबर 1 पे आता है। तो कॉफ़ी क्या प्रोडक्शन कैसा होता है, तो कॉफ़ी में सबसे पहले सीड सिलेक्शन होता है, फिर उनकी नर्सरी लगाई जाती है, उनका प्लांटिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, और ऐसे प्रोसेसिंग करके और फ्रीज, स्प्रे ड्राइड और एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी बनाती है ये विंटेज कॉफ़ी। इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था 2025 था, पहले उसका 4500 मेट्रिक टन था, जो जनवरी 25 में इन्हें 2500 मेट्रिक टन का प्लांट लगाया, जिससे इनकी 26 में 6500 मेट्रिक टन पर ईयर की कैपेसिटी थी। 1700 मेट्रिक टन पर ईयर की इंस्टेंट चिकोरी की और 3000 मेट्रिक टन पैकेजिंग की। अब FY27 में कंपनी ने लगभग 5500 स्क्वायर फीट का मेट्रिक टन का और प्लांट लगाया, जिसके अभी जो इनकी कैपेसिटी है वो 11000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स की, तो Q4 का जो रेवेन्यू है वो है 165.3 करोड़, जो कि 57% अप है ईयर ऑन ईयर और 9% अप है Q3 से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% अप है। एबिटा की यदि बात करें तो एबिटा है 30.6 करोड़ और एबिटा मार्जिन 18.5%। पैट 21 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से 31% अप है और लास्ट Q3 से 10% अप है। पैट मार्जिन इनका 12.7% इनका पैट मार्जिन है। वहीं यदि ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली रेवेन्यू है 553.1 करोड़, जो कि 79% अप है लास्ट ईयर से। एबिटा 99.6 करोड़ है, जो कि 88.1% अप है। वहीं पैट 72.1 करोड़ है, जो कि 79.8% अप है। पैट मार्जिन इनका 13% का पैट मार्जिन है। मार्केट स्ट्रेटेजी का यदि देखा जाए तो आज कंपनी जो है वो रशिया, CIS कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, अफ्रीका में सप्लाई करती है। आगे इनका न्यू मार्केट जो है USA, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिस पर ये कंपनी काम कर रही है। यदि ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो कंपनी का जो हिस्ट्री रही है, जो जनवरी 2025 में इन्हें 2500 मेट्रिक टन का प्लांट से किया था, जिससे टोटल कैपेसिटी जो थी इनकी 6500 मेट्रिक टन की हो गई। FY27 में 1100 मेट्रिक टन की है और आगे जाके 5500 मेट्रिक टन फेज 1 और उसके बाद फेज 2 में 5500 मेट्रिक टन फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का इनका आने का प्लानिंग है, जो कि बहुत कुछ इंटरनल एक्रूवल और इक्विटी डायल्यूशन से होगा। गाइडेंस की यदि बात करेंगे तो FY27 में कंपनी का गाइडेंस है कि 11,000 मेट्रिक टन, ये 11,000 मेट्रिक टन है। 11,000 मेट्रिक टन में 95% यूटिलाइजेशन होगा। और वहीं FY28 की यदि बात करेंगे तो FY28 में इनका 5500 मेट्रिक टन, 11,000 मेट्रिक टन ये पूरा, प्लस 75% ऑफ ये जो प्लांट 5500 मेट्रिक टन का आएगा उसमें 70% ऑफ यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगी 13,500 से लेकर 13,600 मेट्रिक टन की। FY29 में जो 11,000 मेट्रिक टन प्लस 5500 मेट्रिक टन का 95% लगभग यूटिलाइजेशन होगा, जिससे इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 15,000 से 16,000 मेट्रिक टन की। और FY30 ऑनवर्ड जो इनकी प्लानिंग है वो नेक्स्ट फेज 2 का 5500 मेट्रिक टन का प्लांट जो इंस्टॉल होने वाला है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का, वो मिलाकर इनकी जो FY30 के ऑनवर्ड जो कैपेसिटी है वो 22,000 मेट्रिक टन के होने का अनुमान है। ऑर्डर बुक यदि कंपनी से पूछा गया कि ये आप कितने श्योर हैं इस यूटिलाइजेशन को लेकर, तो कंपनी कहना था कि उनका जो कमिटमेंट है वो 70% ऑफ 11,000 मेट्रिक टन का कमिटमेंट है। और आगे कंपनी वैल्यू एडिशन पे जोड़ देगी, जैसे कि इनका जो अभी बल्क और पैकेजिंग का जो रेशो है वो लगभग 50-50 के आसपास है, जिसको आगे कंपनी 40-60 पे करने वाली, 40 बल्क और 60 पैकेजिंग। और पैकेजिंग में नो डाउट मार्जिन इनका थोड़ा ज़्यादा है, रियलाइजेशन ऐसे है, इनका रियलाइजेशन बढ़ने की ज़्यादा
संभावना है। तो ये था मेरी तरफ से विंटेज कॉफ़ी का रिव्यू। ये कंपनी का आज का जो पी है ये 2900 करोड़ की कंपनी है, 2111 करोड़ की कंपनी आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका करंट पी जो है 29.2 है। वहीं यदि इसके आगे फॉरवर्ड पी की बात करें कि FY28 में जो 11,000 मीट्रिक टन प्लस 70% और 55,500 मीट्रिक टन का जो यूटिलाइजेशन होगा उसको यदि ऐड करके और रियलाइजेशन जैसे बल्क और बल्क कॉफ़ी का जो इनका परसेंटेज कम होगा और पैकेजेस वगैरह में जो सेल का इनका आगे टारगेट है उसको देखते हुए इसका फॉरवर्ड पी लगभग 22 से 25 के आसपास आता है। तो उस हिसाब से कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन ठीक है। और मैं इसमें वीडियो में कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले कृपया अपना ड्यू डिलिजेंस का उपयोग करें, डेटा को पढ़ें, देखें और अपने आप से निर्णय लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।